अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? पहले घूमती चाय मैंने आपके सामने कर दी थी। ये हुआ ऐसे है कि वो 11 बजे के करीब थोड़ी सी मेरी 1 घंटे के लिए आंख लग गई। तो जब आंख खुली तो जनाब मैं बिल्कुल फ़्रेश और मेरी नींद शींद उड़ गई सारा कुछ। तो मैंने कहा यार क्या करूं। फिर एक दो किचन में काम थे वो मैंने किए। तो थोड़ा सा खाना मैंने खा लिया, भिंडियाँ मेरी पसंद की पकी हुई थी वो मैंने खा ली, और अब ये चाय बना ली है। मैंने कहा चलें, इतना वो फ्रेश हूँ तो आपके साथ थोड़ी गपशप ही लगा लेता हूँ। अच्छा जी, अगर मीडिया के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम चल रहा है मीडिया पे, वो अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान। पूरे मैंने BBC, UNO, अल जज़ीरा ये सारे देखे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान के सारे चैनल, तो वहाँ पे यही लगा हुआ है। अच्छा जी, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन। तो अभी तक कोई एक भी नेगेटिव ख़बर वहाँ से नहीं आई। ठीक है, जिस तरह हमारे लोग और पूरी वेस्ट के लोग भी वो कह रहे थे कि जनाब इधर ख़वातीन को बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है और ये है वो है। तो आज आपने देखा कि एक तालिबान का जो अहम रहनुमा था उसका टीवी पे एक औरत ने जो है ना वो किया है, इंटरव्यू किया है, और वो कोई बुरके वगैरह में नहीं थी। और तालिबान ने ये कहा है कि औरतों के हकूक़ रहेंगे, इस्लामी दायरे में रहेंगे, वो खेलों में हिस्सा ले सकती हैं, वो सियासत में हिस्सा ले सकती हैं, वो जॉब्स वगैरह कर सकती हैं, लेकिन वो लगा के कहते हैं जी इस्लामी असूलों के मुताबिक। तो आज भी जो इंटरव्यू जारी हुआ है उसमें कोई वो नहीं था, वो ऐसे वाला जो था ना वो नहीं था। तो पाकिस्तान के हवाले से भी लोग बड़ा वो चे में गोइयाँ कर रहे थे कि यार अगर शिद्दत वाला कोई इनकलाब आ गया तो ज़ाहिर है उसके असरात भी पड़ते हैं ना, इधर पड़ते हैं, शिद्दत वाला आ गया तो वो नहीं है। तो बज़ाहिर अमेरिका ने भी अभी कहा है कि जी तालिबान अपने वादे पे अमल कर रहे हैं और हमें एयरपोर्ट के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए, और वहाँ 11,000 फ़ौज अभी बैठी है अमरीकी, 11,000, और वहाँ से उनका इनखला हो रहा है और वो रश दिखा रहे हैं, लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमें जी हमने निकलना है तो हमें जाना है। तो उसके ऊपर वो अमल दरामद वादे के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ किसी को तंग नहीं कर रहे, और वहाँ पे छेड़खानी भी नहीं कर रहे, बड़ा बरादरली माहौल है। और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो उनसे मुज़ाकरात हुए हैं वो भी कोई दुश्मनी वाले माहौल में नहीं हुए, ये अमेरिका ने कहा है, सिवाय एक मुल्क के, कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने कहा है कि हम जी तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक जो जायज़ हुकूमत थी उसको बज़ोर शमशीर कह लें या उन्होंने बग़ौर इनकलाब के ज़रिए तब्दील की है, इसलिए हम नहीं करेंगे। बाकी सारे अभी मोहतात हैं और वो ना किसी को हाँ कर रहा है ना कर रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, करीबी मुल्क तुर्की वगैरह ये वो। खैर हमने तो अपना जस्चर दे दिया, हमने कहा हमारा सफारत खाना काम करेगा, तुर्की का भी काम कर रहा है, चीन का भी कर रहा है, और इस्लामी ममालिक का सबका कर रहा है। तो कोई ऐसी ख़राबी नज़र नहीं आ रही जो सब लोग तवक्को कर रहे थे कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, बाकी ये कि बिलावल भुट्टो ने भी सब ने कह दिया है और अपने बताया कि हमें तशवीश का इजहार है। अलबत्ता बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जी एक सेलेक्टेड चला गया है तो दूसरा भी चला जाएगा, ये बिलावल ने कहा है, एक सेलेक्टेड चला गया है तो दूसरा भी चला जाएगा। अशरफ गनी को भी उन्होंने सेलेक्टेड ही कहा है। अलबत्ता नून लीग का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि उनका मौक़िफ़ आना चाहिए, वो अपोजिशन लीडर हैं, वो लीड करें, बिलावल उनके पीछे खड़ा हो, लेकिन ये नहीं है। हमेशा जो है ना हमेशा जो होता है कि वो जो पीछे रहता है वो
हमारा जो शहबाज शरीफ है उसको आदत पड़ गई है ना, नवाज शरीफ के पीछे रहता था ना, उसको आदत पड़ गई है। एक आदत पड़ जाती है, एक आदत बना लेना। तुमने तो आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। अच्छा जी, थोड़ी सी बात मैं ओवरसीज़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, जेन्युइन मसला है। ये मुझे 2 टेलीफोन कॉलें आ चुकी हैं। एक शहबाज टेलर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी इधर वो मस्कत में या ओमान में थे, मस्कत ओमान वाली साइड पे। उन्होंने कहा है कि जी इधर हमारे कोई दोस्त का बंदा फ़ौत हुआ है, तो फ़ौत होने में 5-6 दिन डेड बॉडी के लिए लग जाते हैं। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि 350 या 4.5 350 से 3.5 से लेके 4.5 लाख तक डेड बॉडी का वो किराया लग जाता है, अखराजात लग जाते हैं। और ये बहुत जुल्म है, यकीन करो बहुत जुल्म है। उन्होंने कहा जी कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मुझे उन्होंने कहा कि कानूनी टीवी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि ये जो डेड बॉडियाँ होती हैं। और इससे पहले हमारे एक दोस्त डॉक्टर याकूब साहब हैं, उनका भी इसी तरह हुआ है, बहरीन से उनके भी भाई फौत हुए हैं, तो उनका भी यही मसला हुआ है। और पहले उन्होंने मुझे बताया है कि जो भी डेड बॉडी होती थी PIA वाले फ्री लेके आते थे। जैसे ये हमारी इस हुकूमत ने हज को की कीमत बढ़ा दी है ना, इमरान खान की हुकूमत ने, जो 1.5 लाख का हज था वो 4.5 लाख तक पहुंच गया। डेड बॉडी जो फ्री आती थी वो 4.5 लाख तक पहुंचती है, और फिर उसमें जलील व ख्वार अलहदा होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और ये बड़े दुख वाली बात है, इसके ऊपर हमारी हुकूमतें तवज्जो दें। हमारे जो एम्बेसडर हैं उधर अहम रोल अदा करें। वो हर वक्त जो है ना वो सुस्त बैठे होते हैं, ताश खेलते रहते हैं, उनको कोई आवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं है, कोई उनके ऊपर चेक नहीं है। बस चेक सिर्फ इमरान खान ने चोर और डाकू के ऊपर रखा हुआ है। एक डाकू है, एक चोर है बस, और कोई दुनिया के सही काम नहीं हो रहे। तो हम जनाब वो डॉक्टर याकूब साहब का और शहबाज जो टेलर है जिन्होंने आवाज़ उठाई है कि जी इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाएं, हम कह रहे हैं कि ये बड़ा जेन्युइन मसला है। कोई फौतगी हो जाती है तो डेड बॉडी फ़ौरन आनी चाहिए और फ्री आनी चाहिए। ये है, फ़ौरन आनी चाहिए और फ्री आनी चाहिए और PIA के ज़रिए आनी चाहिए। ये इमरान खान साहब, हम मुतालबा आपसे कर रहे हैं, आप ये हिदायत जारी करें। और अपने वो चहेते जो ग़ुलाम सरवर ख़ान है जिसने PIA को डबो दी है कि जनाब ये जो डेड बॉडी है ये फ्री लाई जाए। ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल आपसे मज़ीद बातचीत जारी रखेंगे। तो आप को मिडनाइट का पैगाम हो, और ये ओवरसीज़ वालों के लिए ये ख़ास तौर पे मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है। तो वो खुदा हाफिज़।